हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. Device which converts continuously heat energy into mechanical energy in a cyclic process is known as that dash. So हमें उस डिवाइस का नाम बताना है जो कि साइक्लिक प्रोसेस में कंटिन्यूसली हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है, कन्वर्जन करता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So key concept में हम बात करेंगे about cyclic process के basically cyclic process होता क्या है. तो simply यदि मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करूँ P वर्सेस V की ग्राफ को, so वॉल्यूम को मैंने इस पर ले लिया x पर और y पर मैंने ले लिया प्रेशर पर. ठीक है. और इसमें यदि मुझे इस तरीके से साइक्लिक ग्राफ गिवन हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें ग्राफ गिवन हो साइक्लिक प्रोसेस की. से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी इनिशियल वैल्यू होती है वही क्या होती है, फाइनल वैल्यू होती है. यानी कि मैं सिंपली डिफाइन क्या कर सकता हूँ साइक्लिक प्रोसेस को कि इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल. ठीक है, इनिशियल जो होता है वही फाइनल होता है. यानी कि जो भी इनिशियल एनर्जी होंगी वही क्या होंगी, फाइनल एनर्जी. सो मैं बोल दूंगा कि UF विल बी इक्वल्स टू UI. ठीक है. अब यदि UF इज इक्वल्स टू UI है, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो क्या हो जाएगा, UF माइनस UI, दिस विल बी इक्वल्स टू 0. यानी कि डेल्टा U किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा. ठीक है. सो देखिए अब मैं फर्दर बात करूं, सो जो एब्जॉर्प्शन इन हीट होता है दैट इज Q, ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा U प्लस W के, जहां पर W क्या है, वर्क डन, डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी और Q एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट है फ्रॉम द सराउंडिंग, राइट. सो जैसा कि डेल्टा U इक्वल्स टू 0 आया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, से यहाँ से सिंपली जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन के इक्वल हो जाएगा. सो इसका मीनिंग क्या है कि जब साइक्लिक प्रोसेस होगा तो उसमें जो भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है वही उसका क्या हो जाता है, वर्क डन हो जाता है. अब बेसिकली ये जो वर्क डन है वो क्या होता है, मैकेनिकल वर्क डन होता है. सो ये जो मैकेनिकल वर्क डन कहाँ से कन्वर्ट हुआ है, हीट एनर्जी से कन्वर्ट हुआ है. सो इसको कन्वर्ट करने वाले जो डिवाइस होता है उस डिवाइस को हम बोलते हैं हीट इंजन. सो सिंपली यहाँ से हम एक रिटर्न फॉर्मेट में आंसर लिख सकते हैं, दैट इज लेट्स से द आंसर एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सोर्स टू प्रोड्यूस mechanical work at some residual heat to sink heat सो ये वर्क डन करता कौन है, हीट इंजन. ये वर्क डन कौन करता है, हीट इंजन. ठीक है. सो सिंपली जो ये वर्क डन कौन करता है, हीट इंजन, और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. से यहाँ पर सिंपली ब्लैंक में हम क्या लिख सकते हैं कि जो हीट एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, वो डिवाइस का नाम क्या हो जाता है, हीट engine. So this is the required solution which we have solved by using the concept of cyclic process. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.